preach to them. They see it. I have never pretended to my children that I was in possession of the virtues that people flaunt. Hello guys, welcome back to your crazy shit Bollywood gossip channel, that is the Bollywood Update. आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर लोग कहते थे वो एक जीनियस था, कुछ लोग कहते हैं कि वो कंट्रोवर्सी का किंग था, पर एक बात जो सब मानते हैं वो ये थी कि महेश भट्ट ने कभी अपनी दुनिया के रूल्स फॉलो नहीं किए। फॉरबिडन लव स्टोरीज, पॉलिटिक्स, स्कैंडल्स, यही थी महेश भट्ट की दुनिया की कहानी। आइए बात करते हैं उनकी जिंदगी के बारे में। 1948 में बॉम्बे में पैदा हुए महेश भट्ट एक अजीब सी दुनिया में बड़े हुए, एक मुस्लिम माँ और एक हिंदू पिताजी। छोटी उम्र से ही उसने समझ लिया था कि दुनिया में आउटसाइडर्स को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और ये दुनिया कौन सी है? जी हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अर्ली 20s में महेश भट्ट बॉलीवुड में आए। ना कोई बड़ा नाम, ना कोई बड़ा कनेक्शन। स्टार्टिंग में कुछ फिल्में फ्लॉप हुई, फिर आई 1982 की अर्थ, और दुनिया को महेश भट्ट का असली चेहरा दिख गया। अर्थ कोई वो फिल्म नहीं थी जो महेश भट्ट ने किसी कहानी को दिमाग में सोचकर बनाई थी। ये महेश भट्ट के खुद की जिंदगी की कहानी थी, और महेश भट्ट की जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात यही थी कि वो अपनी कंट्रोवर्सीज को बड़े ही आसानी से मोनेटाइज कर लेते थे। कैसे? अपनी कंट्रोवर्शियल लाइफ के ऊपर फिल्में बनाकर। अपनी वाइफ से टूटा रिश्ता, एक मैरिड एक्ट्रेस के साथ अफेयर और खुद की आइडेंटिटी का स्ट्रगल, सब कुछ स्क्रीन पर उतार दिया। तभी बॉलीवुड में एक रूल हुआ करता था, अपनी असली फीलिंग्स मत दिखाओ, पर भट्ट साहब को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। महेश भट्ट की जिंदगी के अंदर कंट्रोवर्सीज की कहानी तो चलती ही रहती थी। 1980s में एक शॉकिंग फोटो वायरल हुई जिसके अंदर महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को लिप्स पर किस करते हुए एक मैगजीन के कवर में दिखाई दिए। और जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो महेश भट्ट साहब ने कहा, अगर पूजा मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। पूरा देश इस बात को सुन के हिल गया। मीडिया ने कुछ और हेडलाइंस छोड़ी ही नहीं। कुछ लोग बोले ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है, कुछ लोग क्रिटिसाइज करने लगे, और महेश भट्ट ने अपनी इमेज को फिक्स कर दिया, एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया के रूल्स की कोई परवाह है ही नहीं। 1990s और 2000s के दौरान महेश भट्ट के नाम पर और भी ज़्यादा स्कैंडल्स लगने लगे। रूमर आए कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के कुछ पावरफुल लोगों से कनेक्शन बना रखा था। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में माफिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, और भट्ट साहब का नाम अक्सर घूमता था उन डिस्कशंस के अंदर। ऊपर से उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस, खास करके इंडिया पाकिस्तान पीक टॉक्स के सपोर्ट में, उनको और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना देती थी। देश के हाई टेंशन टाइम पर जब लोग पेट्रियोटिज्म का नाम चिल्ला रहे थे, तब महेश भट्ट शांति और डायलॉग की बात कर रहे थे जो लोगों को काफ़ी खफा कर गई। कुछ लोगों को लगता था इस आदमी के अंदर सच बोलने की हिम्मत है, और कुछ लोग सोचते थे कि ये आदमी पागल है। परवीन बाबी नाम की एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस को बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स से धोखा मिला, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो धोखा और जो उदासी उनको अमिताभ बच्चन और कबीर बेदी से नहीं मिली, वो उनको महेश भट्ट से मिल गई। महेश भट्ट ही वो शख्स थे जिन्होंने उनके अंदर डिप्रेशन की उन कड़ियों को छोड़ दिया था जो वो कभी सुलझा ही नहीं पाई, और अंततः उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया। महेश भट्ट की लाइफ में उनकी फेल्ड मैरिजेस, उनके अपने बच्चों के साथ खराब रिश्ते, या फिर उनकी फिलॉसफी, सब कुछ ही एक अजीब सा बवंडर क्रिएट करती हैं जो किसी को भी नहीं छोड़ती, चाहे वो उनके दोस्त हों या रिश्तेदार। भट्ट साहब उस दौरान के कुछ फिलॉसफर से भी खफा रहते थे, चाहे वो जिद्दू कृष्णमूर्ति हों या फिर ओशो। वो उन लोगों को सिर्फ बातों का सौदागर बताते थे और कहते थे ये लोग अपनी बातों का पैसा खा रहे हैं, इनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हालांकि भट्ट साहब ने यूजी कृष्णमूर्ति को एक इंटरव्यू में सराहना ज़रूर दी थी और कहा था उनकी कुछ बातों ने उनकी ज़िंदगी पर खास असर डाला है। भट्ट साहब की आइकॉनिक फिल्म्स हों या फिर उनके हॉलीवुड रीमेक्स, उनको एक इंटेलिजेंट फिल्म मेकर की तरह ना देखा जाता हो, लेकिन उनको हमेशा एक ऐसे फिल्म मेकर के रूप में जाना जाता रहेगा जिसने बॉलीवुड की बाउंड्रीज को चैलेंज किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बॉलीवुड अपडेट्स लेकर आते रहेंगे द बॉलीवुड अपडेट में।